एक और बड़ी खबर आ रही है लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने कल रात बेरूत और तायरे समेत लेबनान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी हमले भी किए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को अमेरिका की तरफ से भी बर्बाद करने का दावा है। इसके साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के शहर को खाली करने का भी आदेश दे दिया है। किसी शहर को खाली करने के आदेश देने का मतलब ये है कि आम लोगों से कहा गया है कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर इजराइल की तरफ से हमले किए जाएंगे, इजराइल की तरफ से अटैक्स होंगे और ये अटैक उन पॉइंट्स पर होंगे जहाँ से हिजबुल्लाह कंट्रोल कर रहा है या जहाँ से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इनकी बात की जाए तो ये इस महायुद्ध में ईरान के प्रॉक्सीज हैं और इनकी तरफ से भी डैमेज पहुंचाने की कोशिश लगातार हो रही है। इनकी तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमले की कोशिश हो रही है। लेबनान की बात की जाए तो लेबनान से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है और यहाँ से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे थे। हालांकि इन हमलों को बिग रेंज हमला नहीं माना जाएगा, लेकिन छोटा छोटा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर ये प्रॉक्सी संगठन कर रहे हैं और इनको न्यूट्रलाइज इजराइल की तरफ से लगातार करने की कोशिशें हो रही हैं। चाहे हिजबुल्लाह की बात हो, चाहे हूती हमास की ही क्यों ना बात हो। अभी लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की बात सामने आई है, उस इलाके पर हमले की बात सामने आई है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करते हैं। एक और बड़ी खबर, बेरूत से इजरायली हमले का वीडियो सामने आया है। इजराइल के हमले में बेरूत में अफरा तफरी मच गई है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। ऐसी जानकारी के साथ अब ये वीडियो भी सामने आया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क से लिया गया ये वीडियो और वीडियो में आपको सड़क के दूसरी तरफ एक कंपाउंड में आग का बड़ा गोला धधकता हुआ नजर आ रहा होगा। दरअसल ये हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, उसका ठिकाना बताया जा रहा है, जिसको पिन पॉइंटेड तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने इस हमले में, अपनी स्ट्राइक में पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। एक और बड़ी खबर, इजरायली फौज ने लेबनान में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दक्षिणी लेबनान के घुसे दक्षिणी लेबनान में देखिए किस तरह से इजरायली फौज की एंट्री हो चुकी है, इजरायली फौज प्रवेश कर चुकी है। लेबनान में ऑपरेशन का वीडियो अब इजराइल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जवानों की तैनाती की गई है। ज़मीन के रास्ते जो जवान हैं वो अब लेबनान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। दक्षिणी शोर से ये प्रवेश किया गया है और अब ये लोग लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से जो भी हिजबुल्लाह हमले कर रहा है उन हमलों को न्यूट्रलाइज करते हुए इस इलाके में, इस जगह पर अपनी पैठ और पकड़ मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जहाँ एक तरफ लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो वहीं अब जो बूट्स ऑन लैंड वाली बात थी वो भी नजर आ रही है, यानी कि ज़मीनी सीमा पर जवानों का प्रवेश शुरू हो चुका है। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर घुस चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ चल रही लड़ाई पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि जल्द ही पूरे ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स का कब्जा होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, ईरान आतंकियों के साथ न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है और उसने ईरान में शांति का रास्ता ठुकरा दिया है। साथ ही ईरान में सैनिकों को भेजने को लेकर कैरोलिन ने कहा कि अभी इस प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका किसी विकल्प को खारिज नहीं करेगा। Could you tell us about the president's current thinking about ground troops and whether they could be used? If they were to be sent into Iran, what would they be used for? What's the situation of that? Well, they're not part of the plan for this operation at this time, but I certainly will never take away military options on behalf of the President of the United States or the Commander-in-Chief, and he wisely does not do the same for himself. I know there's many leaders in the past who like to take options off of the table without having a full understanding of how things could develop. So again, it's not part of the current plan, but I'm not going to remove an option for the president that is on the table. इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग और भीषण हो चुकी है। ईरान में सभी प्रांतों के पावर ग्रिड्स बंद कर दिए गए हैं। पावर ग्रिड बंद होने से पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है, बिजली नहीं है, कहीं भी बिजली नहीं है।
इराक के अधिकारियों का ये कहना है कि पावर ग्रिड के फेल होने की जांच की जा रही है। बिजली गुल क्यों हुई उसके कारणों का सही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इराक के ये सभी प्रांत हैं जहां पर इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति है, क्योंकि पावर ग्रिड पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और अब ऐसे में वहां की जो सरकार है, वहां के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि बिजली क्यों गुल हुई, उसके क्या कारण रहे, ये पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं। बड़ी खबर, ईरान ने हमले के लिए अब नया टारगेट चुन लिया है। तुर्की ने खुलासा किया है कि उसने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो अपने नाटो सहयोगियों से बात कर रहे हैं। एर्दोगान ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर फिर से हमला हुआ तो तुर्की एक्शन लेगा। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलें इराकी और सीरियाई हवाई क्षेत्र को पार करने के बाद तुर्की के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। उसे पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नाटो के वायु और मिसाइल रक्षा बलों ने समय रहते इंटरसेप्ट करके निष्क्रिय कर दिया।